आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम आपको पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून में अकलती फिरकों और बलोचिस्तान के इंसानी हुकूक पर बढ़ते जुल्म ज़ब्र पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टी के पार्लिमानी लीडरों की जबरन गिरफ्तारी के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में फिरका परस्ती के जुनून ने फिर ली अक़लियती शिया की जान। इंसानी हुकूक कारकुन सम्मी दीन को एयरपोर्ट पर रोकने से दुनिया में बेनकाब पाकिस्तान। और पाकिस्तानी फौज के पार्लियामेंट पर हमले पर सरापा एहतजाज अपोजिशन लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्तों और दहशत गर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, क्योंकि इस पॉलिसी से हौसला अफजा फिरका परस्ती के जुनून में अकलती फिरकों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में मंजरे आम पर आई, जहां तौहीने रिसालत यानी ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में कैद अकलती शिया फिरके के एक अफराद को खुद पुलिस एहलकार ने ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। इंतहा पसंदी का जुनून और तशद्दुद आमेज जहनियत का नंगा नाच जाहिलियत के अंधेरों में घिरे पाकिस्तानी माशरे में अब रोज का मामूल बन चुका है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में इंतहा पसंदों की जानिब से पुलिस स्टेशन पर बोले गए धावे के ये मनाजिर। पाकिस्तानी फौज के मुतवाजी निजाम वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में पुलिस स्टेशन में ब्लास्फेमी के मुबैना मुलजिम को सरेआम सजाए मौत देने के लिए इस बार ये हमला सुन्नी मजहबी सियासी पार्टी JUI-FE के कारकुनों ने किया। लेकिन इससे पहले क्वेटा थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ब्लास्फेमी के उस मुबैना मुलजिम को हलाक करके खुद गाजी इस्लाम बन गया। इसकी असल वजह रही JUI-FE यानी जमियत उलमा इस्लाम की जानिब से लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर 7 सितंबर को खत्म नबूवत कवानीन की 50वीं सालगिरह पर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर की गई सियासी रैली, क्योंकि इस रैली में JUI-FE के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने खत्म नबूवत कवानीन को लेकर जमकर इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की। 7 सितंबर का दिन, हफ्ते का दिन, 1974 का दिन और आज 50 साल के बाद 2024 का दिन दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर सब खून मारने वालों को अपनी आकिबत का अंदाजा कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम अपने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का दिफा किस अंदाज के साथ करना जानते हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के कैंट थाने में पुलिस कांस्टेबल ने ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में जिस अब्दुल अली उर्फ सखी लाला को कत्ल किया वो अकलती शिया फिरके से ताल्लुक रखता था और क्वेटा में एक ढाबे का मालिक था। यही वजह रही कि फिरकावाना मुनाफरत के जुनून में JUI-FE के इंतहा पसंद कारकुनों का मुश्तइल हुजूम क्वेटा में मकतूल शिया अब्दुल अली के ढाबे पर पहुंच गया और दिन दहाड़े उसके ढाबे में जमकर लूटपाट और तोड़फोड़ करता रहा।
लेकिन क्वेटा में नाम निहाद मकामी इंतजामिया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पूरी पाकिस्तानी रियासत को सियासी यलगार दे चुके थे। अब फैसले यहां पर होंगे, कवानीन यहां से पास होंगे, करारदादें यहां से पास होंगी। मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है। अगर तुमने अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान के मफाद को नजरअंदाज किया, अगर तुमने अमेरिका और मगरब के दबाव में मुल्क की नजरियाती हैसियत को पामाल करने की कोशिश की, तो ये बहर बेकरां और ये सैलाब और ये तूफान तुम्हें तिनकी की तरह बहा कर ले जाए। फिरका परस्ती के जुनून और इंसानियत की तमाम हदें तो तब पार हो गईं जब ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में कत्ल शिया अब्दुल अली उर्फ सखी लाला की लाश को क्वेटा के जिस कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश की गई, तो वहां भी JUI के लीडरान और इंतहा पसंद कारकुनों का हुजूम पहुंच गया। लिहाजा मकतूल सखी लाला के मुतासरा खानदान और उसके रिश्तेदारों को मैयत लेकर गुमनाम मकाम पर भागना पड़ा। यही नहीं, इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI फे के मकामी लीडरान अक़लियती शिया अब्दुल अली के कातिल पुलिस कांस्टेबल के घर पहुंचे और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुस्ताख़ रसूल को जहन्नुम में पहुंचाने वाले पुलिस कांस्टेबल को लाखों रुपए के इनामात देने के ऐलानात करते हुए उसके वालिद का वालिहाना इस्तक़बाल करते रहे। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में इस्लाम की कदरों को बुलंद होना होगा। सन 1973 में आईन बना और सन 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बना। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में तमाम मकातिब फिक्र की नुमाइंदगी मौजूद है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में माहिरीन आईन और कानून मौजूद हैं, रिटायर्ड जज मौजूद हैं। आज तक उनकी सिफारिशात जो मुकम्मल भी हो चुकी हैं और जिन पर कौंसिल के अंदर भी इत्तिफाक राय है, कौंसिल के बाहर भी तमाम मकातिब फिक्र का इत्तिफाक राय है, लेकिन आज तक उस पर कानून साजी नहीं हुई। काबिल गौर बात यह है कि अभी तक ताजदारे खत्म नबूवत और तौहीन रिसालत के मुबैना इल्जाम में TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी इंतहा पसंद तंजीमें अक़लियती फिरकों के बेगुनाह अफराद की मॉब लिंचिंग के जरिए सियासी पजीराई हासिल कर रही थीं। लेकिन लगता है कि अब पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कर रही मौलाना फजलुर रहमान की JUI फे के लीडरों ने भी TLP की तरह वही मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें अपने अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखने के लिए जाहिलियत और बुनियाद परस्ती की गिरफ्त में बुरी तरह फंसा चुकी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान नाम निहाद मजहबी इंतहा पसंदी, फिरका परस्ती और दहशत गर्दी को न सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि रियासती और सियासी पुष्टपनाही भी कर रहे हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों का जीना दुश्वार हो चुका है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली हुक्मरानों की जानिब से दुनिया भर में इंसानी हुकूक के दुहाई के खोखले दावों की जमीनी हकीकत का। ये सच्चाई बलूचिस्तान की जानी मानी इंसानी हुकूक कारकुन सम्मी दीन बलोच को बेल्जियम में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोकने के लिए इख्तियार किए गए गैर कानूनी हरबों से सामने आई। जिस तरह आप सब मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की जबरी गुमशुदगी से वाकिफ हैं। मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच जो कि एक मेडिकल ऑफिसर हैं,
28 जून 2009 की रात को दौरान ड्यूटी सरकारी अस्पताल के अंदर से पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एहलकार पहले ज़बरदस्ती अस्पताल के अंदर घुस कर उन पर तशद्दुद किया और बाद में उनको जबरी हिरासत में लेकर लापता किया, और आज तक हमें नहीं पता है कि मेरे वालिद कहाँ और किस हाल में हैं। इन 15 सालों में मुझ समेत मेरे घर के तमाम अफराद ने हर मुमकिन कोशिश की वालिद की सलामती और ज़िंदगी के बारे में कुछ जानने की, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं पता चला। ये हैं बलूचिस्तान की जानी मानी इंसानी हुकूक कारकुन सिमी दीन बलूच। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने 28 जून 2009 को खुजदार जिले के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर सिमीदीन के वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को जबरन अगवा करके लापता किया हुआ है। लिहाजा ये गुज़िश्ता 15 बरसों से अपने लापता वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच समेत हजारों की तादाद में लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। यही वजह है कि सिमी दीन बलोच को इंसानी हुकूक रहनुमा के तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी FIA ने बेल्जियम में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रही सिमी दीन बलोच को कराची एयरपोर्ट पर जबरन रोककर इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और आज मेरी एक फ़्लाइट थी जो है 12 बजे की फ़्लाइट ओमान एयर से मस्कत के लिए, ओमान के लिए, और मुझे आज यहाँ जो है 9 बजे से रोका हुआ है बिना किसी वजूहात पर। पहले मुझे यहाँ पे जो है इशू किया गया बोर्डिंग पास, उसके बाद सडनली मुझे रोका गया और मेरा पासपोर्ट लिया गया और बहुत सारे स्टाफ आए, जमा हुए, बगैर मुझे कुछ बताए वो मेरे पासपोर्ट लेकर गए और उसके बाद वो जो है घंटों तक गायब हुए। मुख्तलिफ मुझसे सवालात हुए, मुख्तलिफ तरीके से मुझे जो है इन्वेस्टिगेट किया गया और अभी भी मैं इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई हूँ। एक ऑफिस के अंदर मुझे गुज़िश्ता 4 घंटों से रखा हुआ है और मेरा पासपोर्ट भी वापस नहीं किया गया है और मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि FIA अगर मुझे रोक रही है, किन बेसिस पे रोक रही है और किसके कहने पे मुझे रोक रही है, वो वजूहात मुझे बताएं, लेकिन मुझे कोई लेटर भी इशू नहीं किया जा रहा है कि मुझे किन बेसिस पे रोका गया है। काबिल गौर बात यह है कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की जनरल सेक्रेटरी और बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा के तौर पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रही सिमी दीन बलोच इससे पहले भी बेल्जियम में मुनक़िदा इंटरनेशनल सेमिनार में शिरकत कर चुकी हैं। इस मौके पर सिमी दीन बलोच को एशिया पैसिफिक की जानिब से रवा साल 2024 के लिए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर अवार्ड तक से नवाजा गया। यही वजह रही कि पाकिस्तान के मारूफ इंसानी हुकूक कारकुन एडवोकेट मोहम्मद जिब्रान नासिर ने सिमी दीन बलोच को गैर कानूनी तौर पर बेल्जियम जाने से रोके जाने पर सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। ऐसे लोगों को तो हमें पलकों पे बिठाना चाहिए कि इन तमाम तर मुसीबतों के बावजूद, तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद जो है वो कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि रियासत ऐसे ही लोगों को जो है कुचलने में लगी रहती है, पीसने में लगी रहती है, डराने में लगी रहती है। इनको एक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी काविशों को देखते हुए बुलाया कि ये यूरोप आए, बेल्जियम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। सारे करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ माजी में, हमारी सरकार के हमारे मिनिस्टर्स भी जाते हैं, वज़ीर आज़म भी जाते हैं। और इनको एयरपोर्ट के ऊपर जब इन्होंने एग्जिट कर लिया, यानी कि एग्जिट उसको करने दिया जाता है जो कि ऑफिशियल सरकारी हुकूमत पाकिस्तान की लिस्ट है, जिसमें उस एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उसका नाम ना हो, उसको एग्जिट कंट्रोल का स्टैंप लगा दिया जाता है पासपोर्ट के ऊपर, जो इनको लगाया गया। उसके बाद जब ये पासपोर्ट कंट्रोल से बाहर निकली, इमिग्रेशन से बाहर निकली, तो इनको FIA ने रोक के बैठा दिया और 4-5 घंटे ज़ाया करने के बाद जब वो जहाज उड़ गया और यकीनी बना लिया गया कि ये नहीं जा सकती, तो इनको बताया गया कि जी दरअसल आपको जाने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी आईन कानून के माहिर मोहम्मद जिब्रान नासिर ने कहा कि जब भी किसी फर्द का नाम ECL यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है तो उसे इत्तला दी जाती है, लेकिन सिमी दीन बलोच को इस बारे में
अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। बहरहाल पाकिस्तानी एजेंसी FIA की जानिब से सिमी दीन बलोच को कराची एयरपोर्ट पर रोके जाने की एक बड़ी वजह 30 अगस्त को लापता अफराद के आलमी दिन पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची में निकाली गई एहतजाजी रैली, क्योंकि इस रैली में सिंधी कौमपरस्त जमातों के लीडरान और इंसानी हुकूक की नामी गिरामी शख्सियात के अलावा वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की जनरल सेक्रेटरी सिमी दीन बलोच ने भी हिस्सा लिया और लापता बलोचों को फर्जी मुकाबलों में कत्ल करके बलोच दहशतगर्द बताए जाने की पाकिस्तानी फौज की बुज़दिलाना हिकमत अमली पर लानत भेजी। हमारे साथ मजाक किया जाता है, खेल खेला जाता है। जब पुरतशद्दुद वाक़ियात होते हैं बलोचिस्तान में हमारी मजम्मत करने के बावजूद, जब हमारी जो है पुरअमन आवाज़ों को दबाने के लिए हमारे ऊपर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करने के बावजूद, हमारी मजम्मती स्टेटमेंट देने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो लोग, वो रियासत जो खुद को नंबर 1 एजेंसी कहती है, नंबर 1 फौज कहती है, वो रियासत इस हद तक चोटी है कि अभी वो जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद है उनकी मददशुदा लाशें फेंक कर ये कह रही है कि मैंने शरपसंदों का मुकाबला किया है। हम बहुत अच्छे से आपकी हकीकत से वाकिफ हैं। अब जाए उनसे लड़ें, क्यों नहीं लड़ते, जाए मुकाबला करें उनसे। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन की जनरल सेक्रेटरी और बलोच यकजहती की लीडर सिमी दीन बलोच ने 26 अगस्त को शेर बलोच सियासी रहनुमा नवाब अकबर खां बुख्ती के 18वें यौम शहादत पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फौज की छावनियों और उनके पंजाबी जासूसों की बसों पर PLA की जानिब से किए गए हमलों का हवाला दिया और इन हमलों में दर्जनों फौजियों और उनके मुखबरों की हलाकत के लिए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को जिम्मेदार बताया। सिमी दीन बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज के बढ़ते रियासती मजालिम ने बलोच कौम को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के शोले आतिशफशा बन चुके हैं और बलोच कौम बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से बगावत का सरेआम ऐलान और आज़ादी की मांग कर रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पार्लिमानी अरकान की गिरफ्तारी पर अपोजिशन पार्टी PTI के लीडरों की यलगार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अपने पाले हुए तालिबान दहशतगर्दों से अमन पसंद कबायली पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही हैं। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज के गढ़ बाना में पश्तून लीडर मलिक जमील की गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए खौफनाक बम धमाके से सामने आई। रिमोट कंट्रोल के जरिए किए गए इस बम धमाके में गाड़ी में सवार मलिक जमील का बेटा शमशुद्दीन जाँ बहक हो गया, जबकि खुद मलिक जमील समेत 4 पश्तून शदीद तौर पर जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के बाद बताया कि तालिबान दहशतगर्दों ने मलिक जमील की गाड़ी को बारूदी धमाके से तब उड़ाया जब वो अपने बेटे और साथियों के साथ रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से जबरन अगवा किए गए लापता बलोचों के लिए आवाज उठाने वाले इंसानी हुकूक इदारे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की जानिब से कोयटा में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों की क़यादत वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के नायब सरबराह मामा कदीर बलोच ने की। कोयटा में सरापा एहतजाज वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन के डिप्टी चेयरमैन मामा कदीम बलोच ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने 26 अगस्त को
PLA की जानिब से किए गए मुबैना हमलों को जवाज बनाकर बलूचिस्तान में जबरन अगवाकारी की वारदातें मजीद तेज कर दी हैं। इस बारे में कोयटा से जबरन अगवा किए गए डॉक्टर अब्दुल हई बलोच का हवाला दिया और उनकी फिलफौर बाजियाबी का मुतालबा किया। पाकिस्तानी फौज ने कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत के जरिए गैर एलानिया मार्शल लॉ की साजिशें बेहद तेज कर दी हैं। इन्हीं साजिशों के तहत PM शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक ऐसा खुसूसी आईनी तरमीमी बिल मंजूर कराना चाहती है जिससे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसी जा सके। इस आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए PM शहबाज शरीफ ने JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर पार्लिमानी जमातों की हिमायत हासिल करने की जी तोड़ कोशिशें की, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की JUI ही नहीं बल्कि हुकूमत की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक ने शहबाज शरीफ हुकूमत की आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके लकी मरवत में लाकानूनियत के आलम में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मकामी बाशिंदों की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। लकी मरवत में सरापा एहतजाज कबायली पश्तूनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने पहले उनके इलाके में तालिबान दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म किया और अब पाकिस्तानी फौज अपने ही पाले हुए दहशतगर्दों के खिलाफ नाम नेहाद ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह मकामी पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाकर उन्हें दहशतगर्द बता रही है। इससे पूरे इलाके में खौफ व दहशत और गम व गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज लकी मरवत में जारी दहशतगर्दों के खिलाफ नाम नेहाद ऑपरेशन फिलफौर बंद करे और उनके इलाके खाली कर दे। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के पार्लियामेंट पर तौहीन आमेज हमले को लेकर गहराई सियासी बहरान का। इसकी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पार्टी PTI के लीडरान ने मुल्क गिर एहतजाज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में दोबारा आजादाना आम इंतखाबात कराने तक की मांग करती है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में साबिक वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पार्टी PTI की जानिब से 8 सितंबर को कामयाब सियासी रैली की गई, लेकिन इस रैली में उमड़े सियासी कारकुनों ने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत के होश उड़ा दिए। इससे बौखलाई पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने दूसरे ही रोज पार्लियामेंट पर हमला कर दिया और PTI के कई पार्लिमानी लीडरान को दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार करके तानाशाही की तमाम हदें पार कर दी। इस फौजी तानाशाही के खिलाफ अपोजिशन पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला लीडरान की जानिब से पेशावर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देते हुए दोबारा फ्री एंड फेयर आम इंतखाबात कराने के मुतालबात किए गए। इस वक्त मरकजी फॉर्म 47 हुकूमत हो या आपकी एस्टैब्लिशमेंट हो, ये बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई है वजीर आजम इमरान खान साहब के डर से। लोगों के दिलों में बसते हैं वजीर आजम इमरान खान साहब, और अभी सिर्फ एक ही रास्ता है कि फिल फॉर इलेक्शन होना चाहिए, साफ सुथरा मैंडेट सामने आना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट जितना भी इस चीज को प्रोलॉन्ग करेगी मुल्क को नुकसान है। बलूचिस्तान में हालात देखें और KP में हालात देखें, होश के नाखून लेने चाहिए। और ये आगाज है, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये आगाज है इस रिजीम के आखिरी हिचकियों का। ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो अपनी आवाज बुलंद करें, आज बुलंद करें, कल बुलंद करें। मैं उनको बिल्कुल ये दावत देता हूं और उनको कहता हूं कि यह आपका फरीजा है। लेकिन एक इज्तिमाई सतह पे PTI जुमे के दिन एक कॉल देगी, जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुल्क गिर एहतजाज होगा, जिसको हम एक
ایک آرگنائز طریقے سے ایک سلیقے سے ہم آگے لے کر چلیں گے، پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے، ہر گاؤں، ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی آواز کو بلند کرے گی۔ پاکستان کو خدا را اب آزاد کر دو۔ ہم نے پاکستان کے 77 سال میں سمجھتا ہوں ضائع کیے ہیں اس تگودو میں، جمہوریت کو سلب کرنے میں، پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں، وہ آواز پختون کی آواز ہو، وہ آواز بلوچ کی آواز ہو، وہ آواز سندھی کی آواز ہو، وہ آواز پنجابی کی آواز ہو، ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگوں ہے، کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں۔ ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو، یہ عمل پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ تھا۔ تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے، پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم 2/3 اکثریت حاصل کر چکے تھے۔ اس رات جو آپ نے شب خون مارا پاکستان کی جمہوریت پر، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ جو بہانہ کر لیں، جو تعویل پیش کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر۔ پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، عدلیہ میں بھی 6 جج اٹھ کھڑے ہوئے۔ خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے، جو ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے، اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے، شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسپیکر کی مرضی سے یا اسپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں، ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے؟ آپ نے جو 9 مئی کا ایک بیانیہ بنایا، ہم کہتے ہیں خود ساختہ بیانیہ بنایا، چرائے گئے CCTV فوٹیج کی بنیاد پر بیانیہ بنایا۔ ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ 9 مئی کو کیا ہوا، ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی، کون کیمیکل لے کر آیا۔ ہمارے لوگ تو نہتے تھے، ان کے پاس تو کوئی ایک چھڑی بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ DD कशर एहसास कश्मीर का।